भुगतान करने का निर्देश देता था। यह आधुनिक बिल की परिभाषा के करीब आता है, इसलिए मैंने इसको इस संदर्भ से जोड़ा है। दूसरा जो भाग है वो शांति पर्व और विद्रोह नीति है। आपने अभी निर्मला सीतारमण जी का, माननीय वित्त मंत्री का हमारा भाषण हुआ था, तो उसमें भी आपने एक सूत्र दिया था, संस्कृत में कहा था उन्होंने कि शांति पर्व का जो संस्कृत में श्लोक है, दापयित्वा करम धर्म्यम राष्ट्रम नित्यम यथाविधि अशेषांत कल्पेत्रा जाता योग क्षाम तन्निद्रा, ऐसा उन्होंने कहा था। ये शांति पर्व का सूत्र है। जब महाभारत काल समाप्त हुआ और महाभारत समाप्त होने के पश्चात अब देश की अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, ये वित्तीय बजट 22-23 के भाषण में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इसको कहा था। और इस आधार पर जो है, इसका अर्थ यह है इस श्लोक का कि राजा को किसी भी तरह की ढिलाई त्याग कर और धर्म के अनुरूप राज्य पर शासन करने के साथ साथ धर्म के अनुरूप करों का संग्रह करके जनता के योगक्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। इस श्लोक का ये अर्थ है, यानी किस तरह की हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा रही, ये इस श्लोक से आपको स्पष्ट मुझे लगता है ध्यान में आ जाएगा। ये शांति की एक पुस्तक है, इसका नाम है शांति की पुस्तक। शांति भारतीय महाकाव्य है। ये महाभारत की 18 पुस्तकों में से 12वीं पुस्तक है और इतना इसका संदर्भ आपको और भी मिल जाएगा बाद में। कुल मिलाकर यदि इस निष्कर्ष रूप में इसका अर्थ हम लोग यदि करना चाहेंगे तो इस शांति पर्व का एक अध्याय 68 है। उसमें भीष्म का कहना है कि एक राजा को अपनी प्रजा की आय का 6ठा हिस्सा उनकी रक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए कर के रूप में लेना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में और रक्षा की कितनी आवश्यकता है, तो ये सारी बातें, रक्षा बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है, ये सब हमारे और शांति पर्व में ये लिखा गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए शास्त्रों में वर्णित 10 प्रकार के अपराधियों से धन अधिक या कम, जिसका अपराध ज्यादा उससे अधिक लेना चाहिए, जिसका कम उससे कम लेना चाहिए, ऐसा इसमें उद्धृत किया गया है। भीष्म जो है व्यापार और कृषि के महत्व और निर्भरता को भी चिन्हित करते हैं। वे अर्थव्यवस्था आधारित व्यापार के सबसे सुरक्षित उपायों को कायम रखते हुए राजा को सहायता करने वैश्यों की भूमिका का पता लगाते हैं। ऐसा बहुत सारा वर्णन इस पुस्तक में होगा। और आखिरी में जो इसका जिस अध्याय की मैं चर्चा कर रहा हूँ बहुत लंबा है, इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। इसमें कहा गया कि लोगों को एक राजा से अनुबंध था उसमें, जिससे राज्य की उत्पत्ति खोज होती है। ऐसा लेख है, जब संसार में पाप पूर्णता प्रबल होती है तो मनुष्य का स्वामी नहीं हो सकता और उसका आनंद नहीं ले सकता है। ऐसे में राजा ही उसकी रक्षा करता है एवं बदले में कर लेता है, टैक्स लेने की बात जो है वो। और इसमें कही गई है, क्योंकि हम सब जानते हैं अर्थशास्त्र में कि सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब हम आय की बात करते हैं, हम लोग अर्थशास्त्र से सब विद्वान बैठे यहाँ, तो टैक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उसकी चर्चा उसमें कही गई है। और उसका खर्चा कैसे करना, ये बड़ा महत्व का है। एक उदाहरण भी आता है, आप सब लोग और कौटिल्य के बारे में भी चर्चा हो रही थी, तो उनके पास एक व्यक्ति मिलने के लिए कहा गया, तो वो जो अपनी वो जो जलती रहती है लैंप, तो उसमें उन्होंने उसको बुझाया और फिर उसमें बात करना शुरू की। तो जो व्यक्ति उससे मिलने गया था, तो उन्होंने पूछा आचार्य चाणक्य से कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले अभी मैं सरकारी काम कर रहा था, अब आपसे व्यक्तिगत काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना व्यक्तिगत तेल इसमें डाला है। तो इतना नीतिपूर्ण हमारा अर्थशास्त्र, ऐसे कौटिल्य ने और उसकी चर्चा की। इसका जो तीसरा भाग है, जिसमें मैं याज्ञवल्क्य, गौतम और मनु की स्मृतियों के बारे में कुछ शॉर्ट में चर्चा आपसे कर रहा हूँ। यदि मनु का 8वां जो शॉर्ट में मैंने लिया भाग, उसमें 29 प्रकार की खानों की चर्चा की गई। यानी इतने हमारे पास, हम सब जानते हैं कि आज भी दुनिया में सर्वाधिक खनिज संपदा हमारे देश में है और हम उसका पोषण करते थे। पोषण और शोषण दो शब्द है, तो शोषण नहीं करते थे, जितना हम निकालते थे उतना हमको पुनः बनाने का प्रयास करते थे। आज देख रहे हैं कि पर्यावरण की कितनी बड़ी समस्या है। ये सारी चर्चा इसमें और की गई है। 39 खानों से बनने वाली सभी चीजों का राजा का स्वामित्व घोषित करता है। राजा का स्वामित्व रहता था उस पर। सबसे ज्यादा मुनाफे वाले उद्योग जिनका विदेशों में व्यापक बाजार था और जो शाही खजाने को भरते थे, राज्य के नियंत्रण में रखे जाते थे, राज्य के पास रहते थे। इसमें यदि इस व्याख्या में हम देखेंगे मनु की, तो मेधातिथि ने कश्मीर में केसर, पूर्व में बढ़िया कपड़े और लकड़ी, पश्चिम में घोड़े, दक्षिण में कीमती पत्थर और मोती, हर जगह
इसका वर्णन हमको और मिलता है। इसको अगर मैं शॉर्ट करते हुए आपके ध्यान में आ जाए, 2 दिन लगातार चर्चा होने वाली है। अगला जो विषय है, चौथा भाग जिसको मैंने इसमें लिखा था, वो है शुक्राचार्य और कौटिल्य आदि के संकलन। ये ज्यादा महत्व के हैं, इसलिए इस पर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूँ। कौटिल्य और शुक्राचार्य के अनुसार ज्ञान के 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है दर्शन, तीसरा है वेद, 3 वेद है, वेद त्रय जिसको हम कहते हैं, फिर अर्थशास्त्र है और लोक प्रशासन या राजनीति ज्यादा महत्व का। अभी चर्चा हो रही थी कि अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र नहीं है, तो उसमें राजनीति शास्त्र भी है, समाज शास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र भी है, और हमारे तो जो अर्थव्यवस्था होती है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी हम उसको कहते हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसलिए इसमें दंड नीति का विधान था, बड़ा महत्व का विषय है। इसमें अर्थशास्त्र का आपको परिभाषा दी गई है। हम लोग तो एडम स्मिथ को मानते हैं कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता है। आपको कितने लोग सहमत हैं कि ये बात और एडम स्मिथ ने कही होगी? वो पुस्तक लिखते हैं राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उसके कारणों की खोज, उसमें हम लोग कहते हैं, और प्रश्न भी आता है आजकल तो परीक्षा में कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है। तो शायद इसको मुझे लगता है बदलने की आवश्यकता है। यदि अर्थशास्त्र के जन्मदाता हम कहें तो मुझे लगता है कौटिल्य को कहना चाहिए, और जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी उसका वर्णन भी हमको यहाँ पर मिलता है। इसलिए इस परिभाषा को हमको मुझे लगता है और इस भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में बदलने की आवश्यकता है। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र को अर्थमीमांसा, धनशास्त्र, अर्थशास्त्र, वार्ता शास्त्र आदि जैसे विभिन्न नामों से संदर्भित किया जाता था। अर्थशास्त्र को चुनौती देते हुए कौटिल्य कहते हैं, मानव आबादी की आजीविका अर्थ है, अर्थात मानव आबादी वाला क्षेत्र। इस प्रकार अर्थशास्त्र का विज्ञान उन सभी साधनों और उपायों से संबंधित है जो उस क्षेत्र के अधिग्रहण और विकास और मानव के पोषण में मदद करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, चर्चा करते हुए कहते हैं कि धन उधार देना, खेती करना, व्यापार करना और पशुपालन करना अर्थशास्त्र और आर्थिक क्रियाकलाप या वार्ता, ये शुक्र नीति में भी कहा गया है, इसका गठन करते हैं। हमारे प्राचीन साहित्य में अनेक अर्थशास्त्र विचारकों के नाम मिलते हैं। इनमें प्रमुख रूप से कौटिल्य, स्मृतिकार जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पराहर, कात्यायन, बृहस्पति, इन सबको पढ़ने की आवश्यकता। मुझे लगता है 2 दिन की कार्यशाला में विषय पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए लगातार मैं सूत्र रूप में कुछ बातें आपको केवल रेफरेंस के साथ बताकर और इसको आगे बढ़ रहा हूं। अर्थशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं या मूल सिद्धांत, इसमें जो भारत के दार्शनिक हैं और उनने इसकी जो धारणाओं पर अर्थशास्त्र की जो विषय जो बनाया है, उसमें एक न्याय की धारणा है। न्याय के बारे में ऐसा अभी बात हो रही थी कि उपभोग और उत्पादन की बात हो रही थी, उसका वितरण ठीक तरीके से हो, तो इसकी चर्चा भी प्राचीन भारतीय और ज्ञान परंपरा के अंतर्गत अर्थशास्त्र में की गई है। उसमें कहा गया है कि मूल्य और वितरण के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय ऋषियों का उद्देश्य सामान्य जनहित, जो हम आज कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, जो कुछ भी हम यहाँ पर कर रहे हैं कि वो अंतिम व्यक्ति तक उसकी सहायता पहुंच जानी चाहिए। तो सामान्य जनहित को ध्यान में रखते हुए कीमतों, मजदूरी, ब्याज और लाभ को न्यायपूर्ण तरीके से निर्धारित और विनियमित करना था। बेशक हमें यहाँ वहां अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर आने के उदाहरण मिल सकते हैं। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्री जानते थे कि वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करते समय ना तो उत्पादन के बारे में विचार किया जाता है, न लागत और उपयोग का, लेकिन उनके विचार में मूल्य निर्धारण का कार्य ना तो मांग और आपूर्ति, जैसा हम लोग आज अर्थशास्त्र पढ़ाते तो हम कहते हैं कि कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, पर ऐसी बात नहीं थी। वहां कहा गया है कि मांग और आपूर्ति से बाजार की शक्तियों को व्यापार छोड़ा जा सकता है और न ही उनके प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। उनके विचार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए कि समाज का आम आदमी अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को बिना किसी कठिनाई के खरीद सके। ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय हमारे अर्थशास्त्र ने कहा। और इसके कौटिल्य ने धनी खरीदारों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, जो आज गलाकाट प्रतियोगिता मची हुई है, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को मुझे लगता है अर्थशास्त्र के संदर्भ में पढ़ने की आवश्यकता है कि धनी खरीदारों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के कारण होने वाली अनियंत्रित मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने की उन्होंने इसमें और चर्चा की है। काफी डिटेल है इसका, इसलिए इसको भी मैं यहाँ पर मूल बात मैंने जो थी वो आपको बताई है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस मूल्य में खरीदार, विक्रेता, मांग और आपूर्ति की स्थिति के कारण केवल 1/8वें भाग तक परिवर्तन करने की अनुमति देता था।
आजकल तो जो चीज नहीं मिल रही यदि महंगी तो आप देखते हैं महंगी होती जाती है, पर वहां मूल्य परिवर्तन की अनुमति केवल 1/8 भाग की थी। और यदि ऐसा कोई करता है तो फिर उसमें दंड का भी विधान इसमें और किया गया। अभी एकीकृत और एक संतुलित दृष्टिकोण की भी चर्चा भारतीय ज्ञान परंपरा में और की गई है। इसमें समग्र मानव की कल्पना की गई। अभी आप पश्चिम का विचार देखेंगे तो हर चीज में वो हर चीज को अलग करके देखता है। इसमें समग्र मानव की धारणा की चर्चा की गई है और जो सनातन दृष्टिकोण जिसको हम कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का, इस सनातन दृष्टिकोण में सागर में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बीना ठाकुर मैडम बैठी हैं, उन्होंने भी पिछले 1-2 महीने पहले की थी, उसमें भी ये विषय आया था। सनातन दृष्टिकोण आर्थिक मानव की इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करता है, इसके स्थान पर समग्र मानव की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। सनातन विचारकों ने मनुष्य को केवल एक स्थूल भौतिक इकाई के रूप में नहीं देखा है जो अपनी जैविक और भौतिकवादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक असंवेदनशील मशीन की तरह काम करता है। इसके बजाय उन्होंने एक सूक्ष्म और सचेत जीवित इकाई के रूप में माना है जो एक सर्वव्यापी ब्रह्म के अभिन्न अंग के रूप में काम करता है। ऐसी चर्चा इसमें की गई है। इसको भी मैं शॉर्ट करते हुए, और ये आपको आप चाहेंगे तो पूरा उपलब्ध करा दूंगा, मैं ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। इस सब के आधार पर निष्कर्ष रूप में जो बात मैं आपके सामने और भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में रखना चाहता हूँ, उसका सार ये है कि इस संदर्भ में हम इसको लागू कैसे करेंगे। सबसे बड़ा विषय ये आता है क्योंकि सब लोग कहते हैं कर तो लेंगे, पढ़ेंगे कहाँ से।